हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इंटरेस्टिंग मैथ्स लर्निंग स्टेशन डिया मैथ्स में। प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो है क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि रिलेटेड है चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स से। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जिन्होंने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, प्लीज़ जाकर पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, तभी आपको पार्ट 3 समझ में आएगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सभी वीडियो सीक्वेंसली देखें अगर आप चैप्टर को प्रॉपरली समझना चाहते हैं तो। चलिए बात करते हैं कि अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम किन किन टॉपिक्स के बारे में बात कर चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं अब तक एक्सप्लेन कर चुका हूं। सबसे पहले मैंने व्हाट आर रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर क्या होते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद मैंने हाउ टू आइडेंटिफाई रेशनल नंबर्स, कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि सामने हमें एक नंबर जो दिया गया है वो रेशनल नंबर है या नहीं, इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। इसके साथ ही मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। पार्ट 2 में मैंने डेसिमल एक्सपेंशन के प्रकार बताए थे, कितने टाइप्स के डेसिमल एक्सपेंशन होती हैं और कौन कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर के लिए होती हैं। आई मीन टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर, मतलब एक रेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कौन कौन से टाइप की हो सकती हैं। उसके अलावा मैंने एक्सप्लेन किया था व्हाट आर इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर क्या होते हैं और एक इरेशनल नंबर की कैसी डेसिमल एक्सपेंशन होती है। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स के बारे में। ठीक है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और उसके साथ ही मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि दो दिए गए रेशनल नंबर इक्विवेलेंट हैं या नहीं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर के बारे में कि अगर आपको कोई रेशनल नंबर दिया जाए तो वो पॉजिटिव है या नहीं, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये जानना हम सीखेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम एक रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं और एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या। साथ ही हम बात करेंगे कि कैसे हम एक रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब अगर आपको एक रेशनल नंबर दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए, कि वो नंबर लाइन पर कहाँ आएगा, कौन से दो इंटीजर के बीच में आएगा, तो आप उसे कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट टॉपिक से। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम टॉपिक ले रहे हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। चलिए बात करते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स होते क्या हैं। आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ रेशनल नंबर्स लिए हैं। चलिए पहले चेक कर लेते हैं ये रेशनल नंबर्स हैं कि नहीं। आप देख सकते हैं सभी जो ये नंबर्स हैं ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे हुए हैं, जहाँ पे पी और क्यू की जगह इंटीजर्स हैं और क्यू जो है वो जीरो नहीं है। इसका मतलब ये सारे नंबर्स रेशनल नंबर्स हैं। चलिए बात करते हैं कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स होते क्या हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, जब किसी रेशनल नंबर के इक्वल में कुछ ऐसे रेशनल नंबर्स हों जो उसी के फॉर्मेट में हों। लाइक अगर हम उनको रिड्यूस करें लोवेस्ट फॉर्म में, तो अगर हमें वो ही पर्टिकुलर रेशनल नंबर मिल रहा हो तो वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होते हैं। चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे 1/2 है। चलिए काम करते हैं, इसको लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। लोवेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को उनके एचसीएफ से डिवाइड कर देते हैं, या ऐसी बड़ी से बड़ी टेबल जिससे वो दोनों डिवाइड हो सकते हो। ध्यान रहे टेबल सबसे बड़ी होनी चाहिए जिससे दोनों डिवाइड हो सकते हैं, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। उससे आप जब डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को, तो जो फॉर्म आता है वो उसका लोवेस्ट फॉर्म होता है। जैसे मैं 1 और 2 को मैक्सिमम 1 से डिवाइड कर सकता हूं। एचसीएफ जो इन दोनों का है वो 1 है, इसलिए 1 और 2 को मैं अगर 1 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आंसर आएगा 1/2। ठीक है, अब अगर मैं 2 और 4 को लोवेस्ट फॉर्म में 2/4 को लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करता हूं तो मुझे बड़ी से बड़ी टेबल जो कि इन दोनों के लिए होगी 2, अगर मैं 2 और 4 को 2 की टेबल से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आंसर आएगा 1/2। ठीक, ऐसे ही अगर मैं 3/6 को इनके एचसीएफ से डिवाइड करता हूं, 3 और 6 के एचसीएफ से, तो वो होगा 3, और 3 से अगर मैं डिवाइड करता हूं न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर को तो मेरे पास आंसर आता है 1/2। ठीक, ऐसे ही 4/8 के लिए द बिगेस्ट टेबल विल बी 4, so when I will divide the numerator and denominator by 4's table then I will be getting 1/2। और ऐसे ही 5 एंड 10 के लिए जो HCF है वो 5 होगा, और जब मैं न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर 5 एंड 10 को 5 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास जो आंसर आता है वो होता है 1/2। तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने सभी रेशनल नंबर्स को लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस किया तो मैंने देखा कि सभी 1/2 के इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये सारे रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हैं। यूं समझ लीजिए कि ये सारे रेशनल नंबर मेकअप करके बैठे हुए थे। एक्चुअल फॉर्म जो था वो 1/2 था। ठीक है, और मेकअप करने के बाद वो 2/4 भी बन सकता था, 3/6, 4/8, 5/10। ऐसे ही एक पर्टिकुलर रेशनल नंबर कई रूप धारण कर सकता है, नए नए रूप में आ सकता है। लेकिन उसके असली रूप का अगर आपको पता करना है तो आप क्या करेंगे, उसके मेकअप को रिमूव करेंगे, उसका मेकअप हटाएंगे। और मेकअप हम कैसे हटा सकते हैं, बाई डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर
बाय द बिगेस्ट टेबल, मतलब न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर को उनके एचसीएफ से आप डिवाइड कर दें तो उसके एक्चुअल फॉर्म का पता चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि वो जो सारे रेशनल नंबर्स थे वो किसके इक्वल में थे। तो ये तो हुआ इक्विवेलेंट रेशनल के बारे में, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर का मतलब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर आपको एक रेशनल नंबर दिया जाए वो रेशनल नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चलिए बात करते हैं हम एग्जांपल से। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ रेशनल नंबर्स लिए हैं और उनमें से कुछ रेशनल नंबर नहीं भी हैं, ठीक है। वो वन बाय वन जब हम बात करेंगे तब पता चल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक रेशनल नंबर लिया -8 बाई -3, -8 अपॉन -3। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर नेगेटिव हैं। तो जब भी किसी रेशनल नंबर का न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों अगर नेगेटिव हो तो याद रखें कि वो जो रेशनल नंबर है वो क्या होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है और हमारे पास बचता है 8/3। तो 8/3 आप देख सकते हैं, अब न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के साथ कोई साइन यहां पे नहीं है, तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट जो है 6/5। आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहां पे ये जो रेशनल नंबर है वो हो गया पॉजिटिव। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों का साइन सेम हो, चाहे वो दोनों नेगेटिव हो चाहे वो दोनों पॉजिटिव हो, तो हमारा रेशनल नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है। फिर हम बात करते हैं इस रेशनल नंबर के बारे में जो कि है -8/5। आप देख सकते हैं यहां पे केवल न्यूमरेटर नेगेटिव है, तो ऐसे रेशनल नंबर जिनमें या तो केवल न्यूमरेटर नेगेटिव हो, मतलब केवल न्यूमरेटर के साथ ही माइनस का साइन हो, या फिर केवल डेनोमिनेटर के साथ ही माइनस का साइन हो, तो ऐसे रेशनल नंबर कौन से रेशनल नंबर होते हैं, नेगेटिव रेशनल नंबर होते हैं। चलिए अब बात करते हैं थर्ड पार्ट पे। इसमें आप देख सकते हैं जो रेशनल नंबर है वो है 0/8। कैसे पता चला? 0/8 आप देख सकते हैं कि ये P/Q की फॉर्म में है और P और Q दोनों इंटीजर्स और Q 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये रेशनल नंबर तो है। अब ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, तो आपको पता है मैंने एक चीज बताई थी कि जब भी हम 0 को किसी भी इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा 0 आता है, लेकिन किसी भी इंटीजर को 0 से डिवाइड करते हैं मतलब अपॉन में 0 है तो वो रेशनल नंबर होगा ही नहीं, वो अनडिफाइंड होगा, ठीक है। तो याद रखें इसका आंसर 0 होगा। अब 0 क्या होता है, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, वी डू नॉट पुट एनी साइन अलोंग विद 0। सो इसका मतलब ये जो रेशनल नंबर है वो नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव है, ठीक है। और लास्ट जो है 9/0, यू कैन सी इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स ऑल्सो, बट Q इज इक्वल टू 0 हियर, सो इट मीन्स इट इज नॉट अ रेशनल नंबर। ये एक रेशनल नंबर है ही नहीं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव होने का सवाल ही नहीं होता। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको अभी जस्ट बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जो टॉपिक हमने अभी पढ़ा था इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, उसमें मैंने आपको बताया कि अगर आप जानना चाहते हैं कि जो दिए गए रेशनल नंबर्स हैं वो इक्विवेलेंट है कि नहीं, तो मैंने कहा आप उनको लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करो, ठीक है। मतलब उनका मेकअप रिमूव करो। मेकअप रिमूव का मतलब मैंने क्या बताया था, यू हैव टू रिड्यूस देम इन लोवेस्ट फॉर्म। और लोवेस्ट फॉर्म में हम कैसे रिड्यूस करते हैं, वी डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय देयर एचसीएफ। हम न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को उनके एचसीएफ से डिवाइड करते हैं, मतलब बड़ी से बड़ी टेबल जो उन दोनों को डिवाइड कर सकती हो। तो फिर उसके बाद डिवाइड करने के बाद जब हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या होता है, उसकी लोवेस्ट फॉर्म होती है। तो लोवेस्ट फॉर्म को ही स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। मैं फिर रिपीट करूंगा, लोवेस्ट फॉर्म को ही क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। जैसे मुझे फर्स्ट है 4/8, इसको अगर मुझे लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर दोनों को इनके एचसीएफ से डिवाइड करूंगा। 4 और 8 का एचसीएफ होता है 4। जब आप दोनों को न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर को उनके एचसीएफ से डिवाइड करते हैं, आप देखिए 4 डिवाइडेड बाई 4 व्हाट यू विल बी गेटिंग हियर 1, न्यूमरेटर में 1 आ गया। 8 डिवाइडेड बाई 4 व्हाट यू विल बी गेटिंग हियर 2। So you can see we have got the lowest form of 4/8, standard form of 4/8, ठीक है। तो lowest form और standard form दोनों सेम चीजें हैं। चलिए एक बार इसका और देख लेते हैं। अगर हमें -12/18 को लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है या फिर हमें इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हम इन दोनों को इनकी बिगेस्ट टेबल मतलब इनके एचसीएफ से हम डिवाइड करेंगे, जो कि होगी 6। और जब आप 6 से डिवाइड करेंगे, आप देखिए न्यूमरेटर क्या है -12 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो पहले आपको साइन डिसाइड करना, आपका साइन क्या होगा, माइनस। क्यों? क्योंकि नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इज ऑलवेज नेगेटिव, एंड 6 2s आर 12। और डेनोमिनेटर में आप देखेंगे 18 डिवाइडेड बाई 6 बोथ आर पॉजिटिव, तो साइन आपका पॉजिटिव रहेगा, वो चाहे आप पुट करें या ना करें, इट डजेंट मैटर यहाँ पे। एंड 6 3s आर 18। तो आप देख सकते हैं वी हैव गॉट दी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -12/18। लाइक दिस यू कैन रिड्यूस एनी रेशनल नंबर इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म और लोवेस्ट फॉर्म। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ टू चेक इक्वलिटी ऑफ रेशनल नंबर्स। इसका मतलब क्या है कि सपोज दैट अगर आपको 2 रेशनल नंबर दे दिए जाएं या 2 से ज्यादा रेशनल नंबर दे दिए जाएं, तो आप कैसे चेक करेंगे
कि वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स है कि नहीं, वो आपस में इक्वल है कि नहीं। इसके लिए माय डियर स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पे दो मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। द वन विच यू फील बेस्ट यू कैन अप्लाई दैट वन, जो भी आपको अच्छा लगे दोनों में से कोई भी एक वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिया है। क्वेश्चन है चेक इफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट। आपको चेक करना है कि ये जो नीचे दो रेशनल नंबर्स दिए गए हैं 2/3 एंड 8/12 ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स है कि नहीं। तो चलिए पहले मैं आपको बता देता हूं मेथड 1 के बारे में, आप कैसे चेक करेंगे। मेथड 1 जो है वो है आपका रिड्यूसिंग इन लोवेस्ट फॉर्म या राइटिंग देम इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब आपको क्या करना है, जो दो रेशनल नंबर दिए गए हैं या दो से ज्यादा भी अगर दिए गए हैं तो सबको लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर लो आप, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे 2/3 है, इसको अगर मैं लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करूं तो मुझे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को इनके एचसीएफ से डिवाइड करना होगा। और मैंने देखा कि 2 और 3 के लिए एचसीएफ होगा 1, और जब आप 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2, और 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3। तो 2/3 की जो लोवेस्ट फॉर्म है वो है 2/3। चलिए अब हम नेक्स्ट रेशनल नंबर लेते हैं जो कि है आपका 8/12, और इसको भी हम लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। तो क्या करना होगा, सबसे पहले आपको रेशनल नंबर लिखना होगा 8/12, और उसको भी उसके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को भी हमें बिगेस्ट टेबल से डिवाइड करना होगा, मतलब उनके एचसीएफ से। 8 और 12 के लिए जो एचसीएफ है वो होगा 4, और जब आप 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2, और 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3। अब आपको क्या करना है, जितने भी रेशनल नंबर्स आपको दिए गए थे उनको लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद में या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद में आपको उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म पर फोकस करना है या उनकी लोवेस्ट फॉर्म पर फोकस करना है। अगर सबकी लोवेस्ट फॉर्म सेम आती है तो आप कह सकते हैं कि वो दिए गए रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट है, मींस गिवन रेशनल नंबर्स आर इक्विवेलेंट। आप बताएंगे यहां पे क्या कि हेयर यू विल से हेयर 2/3 is equal to 2/3, hence 2/3 is equal to 8/12। ओके, तो एक मेथड तो ये हुआ कि हम कैसे पता लगाएं कि दिए गए दो रेशनल नंबर या दो से ज्यादा रेशनल नंबर भी हों तो वो इक्विवेलेंट है कि नहीं। ये तो आपका फर्स्ट मेथड। अब आते हैं हम सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड आपका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम कैसे चेक करें कि दिए गए दो रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट है कि नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो दोनों रेशनल नंबर दिए गए हैं वो लिख लें, 2/3 एंड 8/12। अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कैसे आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको 2 को जो मतलब फर्स्ट रेशनल नंबर का न्यूमरेटर है उसको सेकंड रेशनल नंबर के डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, और फर्स्ट रेशनल नंबर के डेनोमिनेटर को सेकंड रेशनल नंबर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। सो लेट अस मल्टीप्लाई, सेपरेटली आप मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 12 आपका आंसर आया यहाँ पे कितना, 24, और जो नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन होगा 3 × 8, और ये भी क्या आएगा आपका आंसर 24। मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको देखना है कि क्या दोनों का आंसर सेम आ रहा है। अगर दोनों का आंसर सेम है तो आप लिखेंगे हियर 24 is equal to 24, that is 2 × 12 is equal to 3 × 8, hence 2/3 is equal to 8/12. Okay, so like this you can check that given two rational numbers are equivalent or not. चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है हाउ टू रिप्रेजेंट अ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। कैसे हम एक रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, और मैंने एक रेशनल नंबर यहां पे लिया है। क्वेश्चन आपका ऐसे ही होगा, आपके बुक में भी एक्सरसाइज होगी, उसमें आप चेक कर सकते हैं। आपको एक रेशनल नंबर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन आपको पता है इंटीजर वाली जो लाइन होती है जिसपे इंटीजर्स मेंशन्ड होते हैं उसी को नंबर लाइन कहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से, ठीक है, और बीच में आपको 0 मेंशन कर लेना है, ठीक है, लाइक दिस। अब आप क्या करेंगे, आप पहले ये देखेंगे कि जो रेशनल नंबर आपको रिप्रेजेंट करना है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। पॉजिटिव रेशनल नंबर है या नेगेटिव, ये मैंने अभी जस्ट आपको एक टॉपिक में एक्सप्लेन किया था कि दिया गया रेशनल नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आप कैसे चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेशनल नंबर दिया गया है उसका केवल न्यूमरेटर नेगेटिव है, इसका मतलब ये जो दिया गया रेशनल नंबर है ये नेगेटिव रेशनल नंबर है। तो ऐसा क्यों पता करना है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव, ताकि हम ये डिसाइड कर सके कि हम इस रेशनल नंबर को कौन सी डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे। आपको पता है कि नंबर लाइन पर 0 के लेफ्ट में जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव डायरेक्शन होती है, क्योंकि इधर हम नेगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस, ठीक है, और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव
डायरेक्शन होती है, क्योंकि इस तरफ हम पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हो कि दिया गया रेशनल नंबर नेगेटिव है, इसका मतलब हम इसको नेगेटिव डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए, ये तो हुआ कि कैसे हम पता लगाएं कि एक रेशनल नंबर नेगेटिव या पॉजिटिव होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, आपको यह भी जानना जरूरी है कि जो आपका दिया गया रेशनल नंबर है वो कौन से दो इंटीजर के बीच में रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहां पे एक टॉपिक ये भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें पता चले कि दिया गया रेशनल नंबर कौन से दो इंटीजर के बीच में रिप्रेजेंट हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो रेशनल नंबर आपको दिया गया है उसके न्यूमरेटर के लिए आपको डेनोमिनेटर की टेबल बोलनी है। तो डेनोमिनेटर की टेबल बोलो न्यूमरेटर के लिए, आपको उसको क्रॉस नहीं करना है। पूरा डिवाइड हो तो अच्छी बात है, अगर पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसको क्रॉस नहीं करना है। ठीक है, जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब ये लगभग -2 के आसपास पहुंच रहा है। ठीक है, -2 तक हम आ गए एंड नेक्स्ट -2 के बाद नेक्स्ट कौन सा इंटीजर होता है, -3। इसका मतलब जो ये रेशनल नंबर है ये -2 एंड -3 के बीच में आएगा। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि दिया गया रेशनल नंबर कौन से दो इंटीजर के बीच में आएगा, क्योंकि हमें -3 तक ही रिक्वायर्ड है। अब पॉजिटिव डायरेक्शन हमारे कुछ काम की नहीं है, इसलिए हमने एक दो इंटीजर वहां पे मेंशन कर दिए पॉजिटिव, क्योंकि हमें काम करना है नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो चलिए कैसे रिप्रेजेंट करना है अब आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने जो इंटीजर्स नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकते थे वो हमने कर लिए हैं, जैसे -1 -2 -3। ठीक है, अब आप यहां पे क्या करेंगे, आपको जो डेनोमिनेटर है उसमें से 1 माइनस कर लेना है। क्यों माइनस करना है मैं बता दूं, क्योंकि ये जो इंटीजर्स हैं इनके बीच में हमें यहां पर छोटी लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो उनके लिए कितनी छोटी लाइन हमें ड्रॉ करनी है ये पता करने के लिए हमें जो डेनोमिनेटर है उसमें से 1 माइनस करना होगा। ठीक है, तो यहां पे डेनोमिनेटर 3 है और 3 में से अगर मैं 1 माइनस करता हूं तो मेरा आंसर आता है 2। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे दो स्मॉल लाइन हर दो इंटीजर के बीच में, जो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर है उनके बीच में दो छोटी लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो यहां पे मैंने दो स्मॉल लाइन 1 2 मैंने यहां पे ड्रॉ कर लिए। ध्यान रहे कि आपका जो इंटीजर है उसकी लाइन थोड़ी सी बड़ी रहे। ठीक है, जैसे कि मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, और ऐसे ही हम दो लाइन नेक्स्ट दो इंटीजर के बीच में भी ड्रॉ करेंगे छोटी, और ऐसे ही सबके बीच में दो दो ही ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 0 के बाद से मतलब यहां से आपको काउंट करना है। क्या काउंट करना है, -1 से शुरू होंगे आप। -1 वैसे तो ये है, लेकिन -1 मेरा कहने का मतलब ये है -1/3, मतलब जो आपका डेनोमिनेटर है वो भी उसके साथ आपको बोलना है। ठीक है, तो 0 के जस्ट लेफ्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं पहली छोटी लाइन से, और हम कहेंगे ये कितना है आपका, जो फर्स्ट वन है ये है आपका -1/3। ठीक है, फिर इसके बाद हर लाइन को आप काउंट करते जाइए, -2/3 -3/3। अब आप देखिए यहां पे कितना आया, -3/3। अब एक बार जरा इसको डिवाइड करके देखिए, आपका आंसर क्या आएगा, -1 ही आएगा। इसका मतलब आप बिल्कुल सही चल रहे हैं, -3/3 क्या होगा, -1। ठीक है, तो यहां पे हो गया -3/3। फिर इसके बाद में हम आगे प्रोसीड करते हैं, -4/3 -5/3 -6/3। इसको भी आप चेक करके देख लीजिए, आपका -2 ही आएगा। इसका मतलब हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ओके, तो -6/3 हो गया। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो हो गया हमारा -7/3। इसका मतलब ये जो नंबर है, ये वाली लाइन, ये रिप्रेजेंट करेगी किसको, -7/3 को। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एन सर्कल कर देंगे आप लाइक दिस, और आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे -7/3, और नीचे आपको स्टेटमेंट मेंशन कर देना है। कैसे आप लिखेंगे, अच्छा इसको नेम देना है, उसके बाद स्टेटमेंट लिखना है। आप कोई भी कैपिटल लेटर से इसको नेम दे दें, लाइक ए नेम दे दिया, और हम लिखेंगे क्या, ए रिप्रेजेंट्स -7/3 ऑन दी नंबर लाइन, इस तरह से। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको आज के एक्सप्लेन किए हुए सारे टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप वो क्वेरी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। डेफिनेटली आई विल रिप्लाई ओवर देयर। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू शेयर दी चैनल अमंग योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, और जो भी बच्चे 6 to 10th में हैं उनको सभी को आप शेयर कीजिए। कीप कोऑपरेटिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।